हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है द सक्सेस अकेडमी में। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50 एमसीक्यूज लाए हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कि यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, जहां तक कि पीसीएस लेवल और एसएससी लेवल तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे प्रश्न सब, जिसमें से कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दो चार प्रश्न आपको इनमें से मिल ही जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर प्रश्न आते हैं तो पहला प्रश्न से चालू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई थी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने कितने प्रतिनिधि थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? तो वो है 72। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है कलकत्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है नरम दल और गरम दल विभाजन के कारण प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1905 में हुआ। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1916 में। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो उसका सही आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। लखनऊ अधिवेशन का महत्व क्या था? लखनऊ अधिवेशन का महत्व था कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है सी विजया राघवाचारी। विजय राघवाचारी। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की? तो 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। कांग्रेस का बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? इसका जो प्रसिद्ध है अधिवेशन कांग्रेस का फैजपुर का, गांव में आयोजित पहला अधिवेशन। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। फैजपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो 1936 में ये अधिवेशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, या अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 1930 में 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
कांग्रेस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1931 में। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। कराची अधिवेशन में क्या पारित हुआ? कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू अध्यक्ष रही। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिपुरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो 1949 में, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1940 में हुआ। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? बम्बई अधिवेशन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1942 किसके लिए प्रसिद्ध है? कांग्रेस का जो बम्बई का अधिवेशन 1942 में हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, ये पहले आपका क्वेश्चन निकल चुका है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ है वो फैजपुर में हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो भारत के बाहर हुआ तो वो था लंदन में 1888 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? संवैधानिक, हाँ, कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधारों की मांग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 किस लिए प्रसिद्ध है? स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव के लिए कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 प्रसिद्ध है, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव को लेकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग हुआ तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल प्रयोग किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बदरुद्दीन तैयबजी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो मद्रास अधिवेशन 1887 के अध्यक्ष रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन सा माना जाता है? तो कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिवेशन माना गया है वो लाहौर अधिवेशन 1929। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन ब्रिटिश भारत में कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन ब्रिटिश भारत में हुआ वो था दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन ब्रिटिश भारत में कब हुआ? तो ये हुआ था 1947 में दिल्ली में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी विचारधारा को बल मिला? कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी विचारधारा को बल मिला? तो फैजपुर अधिवेशन में उनको बल मिला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसी भारतीय ने की? बम्बई अधिवेशन 1885 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली? तो कराची अधिवेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसमें राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया तो कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर जो कि 50वां है।
कांग्रेस की स्थापना के समय इसका स्वरूप कैसा था? कांग्रेस की स्थापना के समय इसका कांग्रेस का जो वो स्वरूप था वो एक उदारवादी संगठन के रूप में था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये जितने भी प्रश्न आपके सामने हैं, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और ये मैंने हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हुए देखे हैं, और सो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 50 PYQs प्रश्नोत्तर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।